Hello students, today we will discuss the topic diffraction due to a plane diffraction grating of n parallel slits। तो आज हम जो डिफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में ही हम पढ़ रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, ठीक है। तो उसमें कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मिनिमा, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है वो क्या होता है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, इट इज़ एन ऑप्टिकल एलिमेंट। ये एक ऑप्टिकल एलिमेंट है दैट डिवाइड्स, जो कि है डिवाइड करता है लाइट को, विच इज़ कम्पोज ऑफ लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है, जैसे कि वाइट लाइट है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसका काम क्या है। ये एक ऐसा ऑप्टिकल एलिमेंट है जो कि एक लाइट को, जो कि कई वेवलेंथ से मिल करके बनी है, उसको डिवाइड करता है कंपोनेंट, या उसको डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्रेटिंग इज वन विद अ लार्ज नंबर ऑफ इवनली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स। तो सिंपलेस्ट जो ग्रेटिंग है, जैसे कि हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्रेटिंग जो होती है वो इस फिगर में भी हमने ड्रॉ की हुई है। और ये जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्रेटिंग है ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इवनली स्पेस्ड पैरेलल स्लिट्स, जो कि कई नंबर, यानी कि हम एन नंबर मान लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल एन माना हुआ है यहाँ पर हमने। तो कैपिटल एन नंबर ऑफ स्लिट्स से मिलकर के बनी है ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। तो हम एक जो सिंपलेस्ट उदाहरण है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का वो मान सकते हैं कि एन नंबर ऑफ स्लिट्स को अगर हम पैरेलली अरेंज करें तो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एंड जब इसमें से वाइट लाइट जो है वो एंटर करती है ग्रेटिंग पे, तो लाइट कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके वाइट लाइट के वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं एट एंगल्स, कई मतलब अलग अलग एंगल्स में जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और विच आर डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स, जो कि अलग अलग वेवलेंथ रिस्पेक्टिव जो उनकी वेवलेंथ होती है उससे डिटरमाइन किए जा सकते हैं, ठीक है। एंड डिफ्रैक्टेड जो लाइट है उसको अगर हम पिक आउट करें तो इट ये क्या करता है कि इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइट कंपोनेंट। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड लाइट कंपोनेंट को जो है हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यहाँ पर यूज़ है। एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट फॉर पैरेलल बीम्स, जो कि नेबरिंग स्लिट्स को जो है वो क्या करती है, एंटर करती है। और तो लाइट जो है वो क्या होती है, री इन्फोर्स हो जाती है व्हेन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए कि ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ का जो है वो मल्टीपल होना चाहिए, तो वही है लाइट जो है री इन्फोर्स हो जाती है, ठीक है। एंड द लाइट फ्रॉम ऑल दी स्लिट्स इज री इन्फोर्स्ड इन द सेम वे टू प्रोड्यूस डिफ्रैक्टेड लाइट। जो लाइट है प्रत्येक स्लिट से, जितने भी हम स्लिट्स ले रहे हैं यहाँ पे एन नंबर ऑफ स्लिट्स ले रहे हैं, तो एन नंबर ऑफ स्लिट्स से जो लाइट है वो री इन्फोर्स होती है, और इसी तरीके से री इन्फोर्स होती है जैसे अभी हमने देखा, और डिफ्रैक्टेड लाइट को जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ये काम होता है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है आपके पास, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो सिंपलेस्ट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है वो यही है जो हम लिख रहे हैं, ऑफ एन पैरेलल स्लिट्स। यानी कि अगर हम एन स्लिट्स को जो है पैरेलली अरेंज करें तो हमारे ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो है वो ए और बी के बीच में कई स्लिट्स पैरेलल लगा रखे हैं हमने, S1 S2 S3 S4 S5 अप टू SN। S1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम और SN तक। तो SN जो है वो नंबर ऑफ स्लिट्स जो है वो SN है, ठीक है। तो SN मतलब NV स्लिट है, ठीक है। सो दीज आर दी नैरो स्लिट्स, S1 S2 S3 SN अप टू SN आर N नैरो स्लिट्स, ये N नैरो स्लिट है। एंड बिटवीन द पॉइंट A एंड B, इस पॉइंट A और B के बीच में हमने कई जो है वो पैरेलल स्लिट्स लगा ली हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है और उसमें कई पैरेलल स्लिट्स जो है हमने क्या कर लिए हैं, सॉरी कई नैरो स्लिट्स जो है हमने पैरेलली अरेंज कर लिए हैं। तो अगर हम एन नंबर ऑफ, यानी कि कई अनगिनत संख्या में हम मान सकते हैं, तो उसको हम कई संख्या में, अगर हम इसमें लार्ज नंबर बोल रहे हैं यहाँ पे कि लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स को अगर हम पैरेलली अरेंज करेंगे
नैरो स्लिट्स को, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमें मिलेगी, यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। एंड हमने सपोज कर लिया कि ए जो है वो विड्थ है स्लिट की, जो स्लिट है यहाँ पर इनकी विड्थ जो है वो ए है, और डी जो है वो विड्थ है ओपेक पार्ट। ओपेक पार्ट मतलब जो कि एक स्लिट, ये जैसे सपोज स्लिट ये है, ठीक है, ये S1 है और फिर यहाँ पर ये S2 आया, तो ओपेक पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। तो इस ओपेक पार्ट की जो विड्थ है वो D है, और प्रत्येक स्लिट के लिए जो है विड्थ जो है वो A है, ठीक है। सो द एम्पलीट्यूड फ्रॉम ई स्लिट इन द डायरेक्शन थीटा, तो थीटा डायरेक्शन में जो यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा है, तो थीटा डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड होगा पी पॉइंट पे जो पहुँचने वाली रे होगी या बीम जो होगी, तो उनका जो एम्पलीट्यूड होगा प्रत्येक स्लिट से थीटा डायरेक्शन में, यानी कि पी पॉइंट पे जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, पी पॉइंट पे जो लाइट का एम्पलीट्यूड होगा, पहुंचने वाली लाइट का जो एम्पलीट्यूड होगा प्रत्येक स्लिट के द्वारा, ठीक है, वो होगा आर नॉट इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है लास्ट के लेक्चर्स में, ओके। और अल्फा जो है हमारा वो क्या है, पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा। ये भी हम जो है सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम इसको पढ़ चुके हैं, इसको हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, ठीक है, डिराइव कर चुके हैं। अल्फा इक्वल्स टू पाई अपॉन लेमडा ए साइन थीटा। So path difference between the wavelets from S1 and S2 in the direction theta। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा इस वाली और इस वाली रे के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा कैसे करेंगे, वही S1 से जो है हम क्या कर देंगे, S1 से एक यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे S2 वाली लाइन पे, ठीक है, S2 वाली रे पे। तो S1 K जो है वो S1 और K1 मान लिया हमने इसको, ये S1 और ये K1, ठीक है। तो S1 K1 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम वो क्यों करते हैं, हमें फेस पाथ डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है वेवलेट से S1 और फ्रॉम S1 और S2 के बीच से निकलने वाली जो मतलब वेवलेट्स हैं उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो जो कि साइन थी जो कि थीटा डायरेक्शन में है, तो वो पाथ डिफरेंस जो है वो होगा हमारा S2 K1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी S2 थी और ये जो था आपका S1 था, S1 से हमने ये K1 एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो जो इन दोनों रे के बीच की जो पार्ट डिफरेंस है वो ये इतनी है, तो इतनी यानी कि S2 K1, ठीक है। तो S2 K1 जो है आपके पास वो कितना आया, A प्लस डी साइन थीटा, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो A प्लस डी साइन थीटा जो है वो क्या है आपका पाथ डिफरेंस है, ठीक है, पाथ डिफरेंस है। सो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा आपको पता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू दिस पाथ डिफरेंस कितना है, ए प्लस डी साइन थीटा। सो इसको हमने इक्वल्स टू लिख दिया है 2 बीटा सपोज, ओके। सो इफ एन बी दी टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स इन दी ग्रेटिंग, अगर ग्रेटिंग में जो है एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा वो कितना होगा। अगर 2 स्लिट्स थी देखो, तो हमने यहाँ पर लिखा था लास्ट के लेक्चर में, देखना साइन 2 बीटा अपॉन साइन बीटा, ओके। तो अगर n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन n बीटा, ठीक है, कैपिटल N नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, यानी कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो n नंबर ऑफ स्लिट्स से मिलकर के बनी है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जब n नंबर ऑफ स्लिट्स से मिलकर बनी है, तो प्रत्येक स्लिट से जो है वो बीम आएगी और प्रत्येक का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। और वो एम्पलीट्यूड जो है हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना सब स्लिट की वजह से इस पी पॉइंट पे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब 2 स्लिट्स थी तो हमारा जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था पी पॉइंट पे वो था आर इक्वल्स टू आर नॉट साइन 2 बीटा अपॉन साइन बीटा, ठीक है। बट यहाँ पर जो है हमारे पास एन नंबर है, तो आर नॉट साइन एन बीटा अपॉन बीटा, ये आर नॉट भी ए नॉट भी लिखा हो सकता है, शायद पिछले लेक्चर्स में आप देख सकते हो, ऐसा भी लिखा हो सकता है, जब 2 स्लिट्स ली थी हमने ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू आर नॉट साइन एन बीटा अपॉन बीटा साइन बीटा इक्वल्स टू, ये आपके पास ये हो गया आपके पास ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा और साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा है, क्योंकि आर नॉट जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है सिंगल वाली स्लिट के कारण जो एम्पलीट्यूड आता है वो होता है हमें पता है ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा होता है, ठीक है।
तो सिंगल स्लिट के कारण जो एम्पलीट्यूड आर नॉट है वो हमने लिख दिया। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी पॉइंट पी पे वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। सो आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा साइन ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर जो है वो क्या बताता है, इट गिव्स अस द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट की वजह से जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है हमें वो मिलती है इतनी, ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो साइन एन बीटा अपॉन बीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर जो है वो हमें देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू इंटरफेरेंस इन दी वेव्स ड्यू टू एनस्लिट्स। तो एनस्लिट्स के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी का डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो हमें मिलता है इन वेव्स की जो इंटरफेरेंस है इनके कारण, ठीक है। सो एनस्लिट्स के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी है जो कि डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है हमें, इंटेंसिटी इंटरफेरेंस जो हो रहा है ना वेव्स के बीच में उनके कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंटेंसिटी की वो हमें क्या देता है, ये वाला टर्म साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सो प्रिंसिपल जो मैक्सिमा होगा वो कितना होगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि ये, ठीक है। तो ये होगा आपका ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। सो इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, ये इंटेंसिटी जो है यहाँ पर आई, ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैक्सिमम तब होगी यानी कि आई जो है वो क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। ये इन्फिनिटी कब होगा, ये इन्फिनिटी तब होगा जब ये साइन बीटा जो है वो ज़ीरो होगा। तो साइन बीटा को हम लिख सकते हैं कि जब ये ज़ीरो होगा तो आई जो है हमारा इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो साइन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू, यहाँ पर ये गलत हो गया, साइन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू साइन एन पाई, ये अच्छा ये ठीक है, यहाँ पर सही लिखा हुआ है बीटा इक्वल्स टू प्लस एन प्लस माइनस एन पाई। तो साइन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन एन पाई, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू आपके पास आ गया प्लस माइनस एन पाई, यानी कि प्लस माइनस एन पाई वैल्यू पे हमें पता है कि साइन की वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती है, ज़ीरो होती हैं, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई प्लस माइनस एन पाई। एन जहाँ पर क्या है 0 1 2 3, यानी कि बीटा जो है, बीटा की किस किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमा मिलने वाला है, बीटा की 0 1 2 सॉरी बीटा की 0 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसी वैल्यूज़ पे हमें जो इंटेंसिटी है वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। और साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, यानी कि बीटा अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो रख देती हूँ, यानी कि साइन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और साइन एन बीटा, यहाँ पर भी एन है तो बीटा की मल्टीप्लाई, बीटा ज़ीरो है अगर, तो यहाँ बीटा की ज़ीरो बीटा ज़ीरो है तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई होगी तो साइन एन इंटू ज़ीरो दैट इज साइन ज़ीरो। तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी ज़ीरो डिनोमिनेटर में भी ज़ीरो, तो साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो अपॉन ज़ीरो। और ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो इसमें हम अप्लाई कर दें एल हॉस्पिटल रूल। आपको पता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी हमें मिलती है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हम लिमिट ले लेंगे बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई, क्योंकि बीटा प्लस माइनस एन पाई पे हमें ये वैल्यू मिल रही है ज़ीरो, क्योंकि हम इसमें अगर ये वैल्यू रखते हैं साइन एन बीटा की तो वो ज़ीरो आता है, ठीक है। तो लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई साइन
एन पाई अपॉन साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू लिमिट बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई साइन। अब यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल है तो क्या करते हैं हम, डी बाई डी बीटा कर देंगे हम। ठीक है, साइन एक्स होता है तो हम कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स कर देते हैं, और एल हॉस्पिटल रूल से, और अपॉन में भी डी बाई डी एक्स जो अपॉन में रहेगा। ठीक है, तो माना साइन एक्स अपॉन एक्स है, और ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल रूल जब हम लगाते हैं तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ जो हमारी लिमिट चल रही होती है वो भी चलती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो लिमिट जो है वो किस पे है, बीटा पे है, तो डी अपॉन डी बीटा, डी बाई डी बीटा ऑफ साइन एन बीटा अपॉन डी बाई डी बीटा ऑफ साइन बीटा। तो ये हो जाएगा आपका अपर वाला पार्ट, मतलब ये न्यूमरेटर में देखो एन कॉस एन बीटा हो जाएगा अपॉन कॉस बीटा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, हम देखेंगे इसमें जब बीटा टेंस टू प्लस माइनस एन पाई रखेंगे तो एन एन इंटू कॉस एन इंटू बीटा प्लस माइनस एन पाई अपॉन कॉस प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, और इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अगर हम प्लस एन पाई रखेंगे तो +1 होगा, अगर हम यहाँ प्लस एन पाई रखेंगे तो +1 होगा, तो तब तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। अगर हम माइनस एन पाई रखेंगे, दोनों की जगह पे हम दोनों में जो है एक ही साइन यूज़ करेंगे, या तो हम प्लस एन पाई रख रहे हैं या हम प्लस माइनस एन पाई रख रहे हैं, तो माइनस एन पाई जब रखेंगे यहाँ, तो तब यहाँ भी माइनस कॉस माइनस एन पाई जो होगा वो -1 की पावर n होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो ये वैल्यू है कॉस एन बीटा अपॉन कॉस बीटा वाली वैल्यू तो +1 आ जाएगी, और या यहाँ पर हमने ऐसे भी कर सकते हैं हमें, क्योंकि कॉस एन बीटा है और बीटा की जगह पे हम प्लस माइनस एन पाई रख रहे हैं, तो हमारे पास जो ये वैल्यू आएगी वो -1 की पावर n इस तरीके से आएगी, और यहाँ आएगी -1 की पावर n, या फिर हमारे पास जो है +1 भी आ सकता है, और यहाँ पर हमारे पास +1 भी आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर n रह गया। ठीक है, तो कैपिटल N के साथ हम प्लस माइनस साइन लगा सकते हैं, ये +n भी आ सकता है और -n भी आ सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट जो हमें मिला यहाँ पर वो मिला I इक्वल्स टू कैपिटल A स्क्वायर। अब ये जो A स्क्वायर है ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है। ठीक है, ये I इक्वल्स टू A स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर और साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी ना। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे पास क्या है, साइन एन बीटा अपॉन बीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, क्या आया हमारे पास +-n, तो ये हो जाएगा +-n का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू जो है हमारे पास कैपिटल N +-n आई, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो इंटेंसिटी जो आपके पास आ गई वो आ गई ये मल्टीप्लाई बाय +-n का होल स्क्वायर दैट इज़ n स्क्वायर, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो I इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। ओके, सो कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमा इज साइन बीटा इक्वल्स टू, अच्छा अब हमने क्या निकाली थी, अभी तो कंडीशन निकाली थी ये किसकी, सॉरी ये तो प्रिंसिपल मैक्सिमा निकाला हमने, अब कंडीशन निकाल रहे हैं हम। तो कंडीशन देखो, साइन बीटा जो है वही प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है तभी मिलेगा हमें जब हम साइन बीटा 0 रखेंगे, यानी कि बीटा इक्वल्स टू +-n पाई। ठीक है, अब इस बीटा की वैल्यू रख लेते हैं, बीटा की वैल्यू है पाई अपॉन लेमडा a+d साइन थीटा, ये हमें पता है, ऊपर भी आप देख सकते हो और लास्ट के लेक्चर्स में भी आप देख सकते हो बीटा की वैल्यू जो है हमने कैसे निकाली है, इक्वल्स टू +-n पाई। तो पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो गया, तो a+d साइन थीटा इक्वल्स टू लेमडा इधर चला जाएगा, +-n लेमडा आ गया। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो हम देख सकते हैं फॉर n इक्वल्स टू 0 थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, n जब है जो n है वो जब हम 0 रख रहे हैं तो हमारे पास हमें पता है कि जो थीटा होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशन में जब हम n 0 रख रहे हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में 0 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू a+d, वो भी अपॉन में आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 अपॉन a+d यानी कि 0, तो साइन थीटा इक्वल्स टू
ज़ीरो, थीटा इक्वल्स टू यानी कि ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो, एन इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए थीटा जो है वो ज़ीरो है। ये हमें क्या देता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ज़ीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा को जो है ये हमें दिखाएगा कि थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर एन इक्वल्स टू ज़ीरो gives the direction of the zero order principal maxima। zero order principal maxima की डायरेक्शन को बताता है ये, ठीक है। for n equals to 1 2 3, n equals to 1 2 1 2 3 ये सब रखेंगे हम, तो it gives the direction of the first second third एटसेट्रा ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये हमें जो है फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा ये देगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। और ये जीरो जो है वो जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा हमें देता है, ठीक है, मतलब उनकी डायरेक्शन देता है, ठीक है। थीटा, यहाँ पे थीटा की बात हो रही है कि एन जो है ज़ीरो के लिए थीटा ज़ीरो है, तो ये हमें क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। थीटा क्या है, एंगल है ना, तो एंगल जो है हमें क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है। किसकी डायरेक्शन बता रहा है, हमारे ज़ीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा की, ठीक है। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए जो हमारा होगा ए प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस, माना मैं एन इक्वल्स टू 1 लेती हूँ तो प्लस माइनस लेमडा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास एन लेमडा, सॉरी प्लस माइनस लेमडा अपॉन ए प्लस डी। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा प्लस माइनस 2 लेमडा। तो ये क्या दिखा रहा है, ये थीटा हमें दिखा रहा है क्या, द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। एंड मिनिमा, मिनिमा इक्वल्स टू कितना होगा, मिनिमा कैसे होगा, देखो मिनिमा भी उसी से निकालेंगे हम, आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें जो मिनिमा है वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमा तो हमें पता था, मैक्सिमा कब होगा, जब आई क्या है, इन्फिनिटी हो जाए। आई इन्फिनिटी कब होगा, जब साइन बीटा जो था ज़ीरो हो जाता। तो आई इन्फिनिटी यानी कि बहुत लार्ज इंटेंसिटी हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। बट मिनिमा जो है वो मिनिमा कब मिलेगा हमें, जब ये जो अपॉन वाली वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि ये साइन एन बीटा वाली वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी यानी कि हमें ज़ीरो इंटेंसिटी कहाँ पे मिलेगी, जब हम साइन एन बीटा को क्या ले लेंगे, ज़ीरो। तो साइन एन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। बट साइन बीटा का मतलब नहीं है यहाँ पर ज़ीरो, ठीक है, केवल साइन एन बीटा। तो साइन एन बीटा को अगर हम ज़ीरो ले लें, यहाँ ज़ीरो रख दो इसको, तो आई कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो इंटेंसिटी विल बी मिनिमम व्हेन साइन एन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एन बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो साइन एन बीटा, तो साइन एन बीटा की जो ज़ीरो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ पे होती है, प्लस माइनस, यहाँ पर n कोई इंटीजर था, हमने यहाँ पर लिया था जो n लिया था, यहाँ पर ऊपर मैक्सिमम वाले केस में n लिया था, n पाई। यहाँ पर हम प्लस माइनस m पाई ले लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस m पाई, m और n से कोई अंतर नहीं पड़ता है, बट वहाँ पर हमने n ले लिया है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस m ले रहे हैं, m पाई, ठीक है। तो बीटा की इस वैल्यूज़ पे बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m पाई अपॉन n, ठीक है। और यहाँ m जो है आपका 1 2 3 4 है, तो प्लस m पाई, प्लस माइनस m पाई अपॉन प्लस माइनस पाई बाई n, प्लस माइनस 2 पाई बाई n, प्लस माइनस 3 पाई बाई n। इन वैल्यूज़ पे, इन वैल्यूज़, इन बीटा की इन वैल्यूज़ पे जो है हमें क्या मिलेगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। अब है मिसिंग ऑर्डर्स। मिसिंग ऑर्डर्स क्या है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी ड्यू टू एन पैरेलल स्लिट्स, जो एन पैरेलल स्लिट्स हैं उनके कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, यानी कि प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी बोल रहे हैं एन पैरेलल स्लिट्स को, है ना, मैंने शुरू में बताया था। तो इट इज़ गिवन बाय आई इक्वल्स टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर साइन एन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल्स टू हमें पता है क्या, पाई ए बाई लेमडा साइन थीटा होता है, और बीटा इक्वल्स टू ये हमने कल भी प्रूफ किया था, परसों भी प्रूफ किया था, पाई बाई लेमडा ए प्लस डी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम जो होगा वो होगा ए प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ये हमें पता है, अभी हमने निकाला, अभी तो निकाला हमने, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन देखना।
एंड डायरेक्शन ऑफ मिनिमा निकाला हमने ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा। ओके, ए साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा। ठीक है, तो इफ बोथ कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड, ये दोनों कंडीशंस अगर एक साथ जो है वो सेटिस्फाई होती हैं, तो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर n विल बी एब्सेंट इन द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर होगा मैक्सिमम का, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, वो जो है क्या होगा, एब्सेंट होगा इस ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में। ठीक है, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में जो है वो क्या होगा, वो एब्सेंट होगा। तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देते हैं और हम देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स जो है वो मिसिंग है। सो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो ए प्लस डी अपॉन ए, यहाँ से एक ए प्लस डी अपॉन ए होगा ना, ए प्लस डी साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा, इससे कैंसिल हो गया, तो ए प्लस डी अपॉन ए आ गया लेफ्ट साइड में। राइट हैंड साइड में हम इनको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एन अपॉन एम। ठीक है, तो ए प्लस डी अपॉन ए इक्वल्स टू एन अपॉन एम, ये तो ए इक्वल्स टू डी कर दें अगर हम, इफ ए इक्वल्स टू डी तो एन इक्वल्स टू क्या होगा, 2m, तो 2a अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, एन अपॉन एम, तो एन इक्वल्स टू 2m हो गया। ठीक है, यानी कि सेकंड फोर्थ हमने कल भी किया था, ये एन इक्वल्स टू 2m, तो m इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो होगी 2 4 6 अप टू सो ऑन, यानी कि सेकंड फोर्थ सिक्स जो ऑर्डर्स होंगे, सेकेंड फोर्थ सिक्स ऑर्डर मैक्सिमा विल बी मिसिंग इन द ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जो ग्रेटिंग के द्वारा, ग्रेटिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग जो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा उसमें कौन कौन से टर्म्स मिस होंगे, उसमें होंगे सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, सिक्स ऑर्डर जो मैक्सिमा वाले टर्म वो क्या होंगे, मिस होंगे। ठीक है, और a इक्वल्स टू 2d कर दें अगर हम, तो 2d अपॉन a इक्वल्स टू 2d, 2d प्लस d अपॉन 2d, नो, a इक्वल्स टू 2d कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 2d करें अगर हम, 2a करें अगर हम, ठीक है, d इक्वल्स टू 2a करें तो ये हो जाएगा 3a अपॉन a कैंसिल, n अपॉन m, n इक्वल्स टू 3m। ठीक है, तो 3m हो जाएगा, तो थर्ड सिक्स यानी कि m इक्वल्स टू 1 रखेंगे जब हम, तो ये हो जाएगा आपके पास n इक्वल्स टू m1, m इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो थर्ड सिक्स नाइन्थ अप टू सो ऑन ऑर्डर्स जो होंगे मैक्सिमा ऑर्डर्स, वो ऑर्डर मैक्सिमा विल बी मिसिंग इन द ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, तो ये जो है टर्म्स जो हैं वो मिस होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल इन दी ग्रेटिंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो होंगे जो कि ग्रेटिंग में होंगे उनकी संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो ग्रेटिंग इक्वेशन जो हो गई आपके पास, ग्रेटिंग ये याद रखना है, ये है आपकी ग्रेटिंग इक्वेशन। सो दिस इज द ग्रेटिंग इक्वेशन, a प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा। ओके, और हम कह सकते हैं n इक्वल्स टू a प्लस डी साइन थीटा अपॉन लेमडा। सो दिस इज इक्वेशन 5। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा जो है, यानी कि थीटा को हम कितनी मैक्सिमम वैल्यू पे जो है रोटेट कर सकते हैं, ये जो डिफ्रैक्शन होगा जो वो मैक्सिमम कितने एंगल पे जो है डिफ्रैक्शन होगा, तो वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो एंगल है वो 90 डिग्री पे ही डिफ्रैक्ट हो सकती है, राइट। सो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर जो होगी वो कितनी होगी, एन मैक्सिमम, यहाँ पर हम देख सकते हैं एन मैक्सिमम जो होगी वो होगी a प्लस डी और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन लेमडा। सो एन मैक्सिमम जो होगी आपके पास वो होगी a प्लस डी अपॉन लेमडा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल इन ग्रेटिंग जो होगी वो कितनी होगी, a प्लस डी अपॉन लेमडा। ओके,
तो ये आपके पास जो था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर अवेलेबल इन ग्रेटिंग, और ग्रेटिंग की जो इक्वेशन है, ग्रेटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन पेपर में। और ऐसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का यहाँ पर हमने किस तरीके से यूज़ किया है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किससे मिल करके बना है, ये सब ये आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, ठीक है। और कुछ इसके न्यूमेरिकल भी अगर आपने करने हैं, इस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, तो ओके। तो अभी आप पहले इसकी थ्योरी वगैरह पढ़िए ढंग से, और इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इससे ढूंढने के क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश कीजिए, और फिर इसको पढ़ करके सॉल्व करो, ठीक है। ओके।